ग्रो ऐप में अगर आप गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके पास कई सारे मेथड्स हैं। आप म्यूचुअल फंड्स के द्वारा कर सकते हो, आप ईटीएफ के द्वारा कर सकते हो, या अगर आप बहुत ही कम समय के लिए जैसे 1 महीना 2 महीने या 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो या ट्रेड भी करने का सोच रहे हो तो उस केस में आप फ्यूचर्स या ऑप्शंस की मदद ले सकते हो। बट मोस्टली अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो आपके पास दो ही ऑप्शंस होते हैं, एक है ईटीएफ का और एक है म्यूचुअल फंड का। तो कैसे आप ग्रो में गोल्ड ईटीएफ खरीद सकते हैं और सिल्वर ईटीएफ खरीद सकते हैं और म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं, ये हम इस वीडियो में पूरा स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। तो चलिए, बहुत ही सिंपल चीज है। मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूं कि ये ईटीएफ क्या होता है और ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस कौन सा है और आपके लिए कौन सा सही रहेगा। तो ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अब जैसा कि इसका नाम है, ये एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होता है। जैसे आप आपके स्टॉक्स में बाय और सेल करते हो मार्केट आवर्स के अंदर, तो उसी तरीके से ये जो ईटीएफ्स होते हैं उनको भी आप बाय या सेल कर सकते हो मार्केट आवर्स के अंदर। और हमारे जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें तो आपको पता ही है कि आप कभी भी जो है वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, चाहे फिर आप ऑर्डर बाई की प्लेस कर रहे हो या सेल की प्लेस कर रहे हो, उसमें कोई ऐसा टाइम लिमिट नहीं होता है कि मार्केट आवर्स में ही आपको करना है, आप कभी भी करोगे। हाँ, बट उनको एग्जीक्यूट होने के लिए भी उतना ही टाइम लगता है। आज आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो उनको 2 से 3 वर्किंग डेज का समय लग सकता है पूरा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के लिए। बट ईटीएफ में ऐसा नहीं होता। अगर मार्केट आवर्स में आप जो है वो ट्रेड प्लेस कर रहे हो या ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो तुरंत आपको जो ईटीएफ है वो मिल जाएगा और तुरंत अगर आप बेचना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो यही एक मेन डिफरेंस है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स के बीच में। अब चलिए मैं आपको बताता हूं कि ईटीएफ खरीदना कैसे है गोल्ड और सिल्वर का। तो बहुत ही सिंपल है, आपको सबसे पहले ये स्टॉक्स वाले सेक्शन में आना है। एक्सप्लोर में अगर आप नहीं होंगे तो एक्सप्लोर वाले सेक्शन में स्टॉक्स में आ जाइए, नीचे स्क्रॉल करिए। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको ईटीएफ वाला जो बटन है वो मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है और नीचे आने के बाद कलेक्शंस में गोल्ड और सिल्वर दोनों मिल जाते हैं। तो आपको जो भी खरीदना है, गोल्ड खरीदना है तो गोल्ड खरीद दीजिए, सिल्वर खरीदना है तो सिल्वर खरीद दीजिए। एग्जांपल में लेता हूं, मान लीजिए गोल्ड का, तो गोल्ड के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद अब आपके सामने बहुत ही अलग अलग तरीके के गोल्ड के ईटीएफ्स आ जाएंगे। अभी आप ध्यान से देखोगे तो टाटा का जो गोल्ड ईटीएफ है वो 15 के आसपास चल रहा है, निप्पॉन इंडिया का 132 रुपीज़ के आसपास है, फिर से ग्रो का 15 के आसपास है, एसबीआई का 136 है, आईसीआईसीआई का 137 है, जीरोधा का 25 रुपये के आसपास है, एचडीएफसी का 137 पॉइंट में है। तो सबकी प्राइस अगर आप देखोगे तो टोटली डिफरेंट है। बट इसका मतलब ये है क्या कि जो आपको सस्ते में मिल रहा है आपको वो खरीद लेना है, या जो आपको 132 में मिल रहा है वो आपको महंगा मिल रहा है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ईटीएफ नया है, उसको शुरू होकर अगर बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं तो आपको उसकी प्राइस जो है वो कम देखने के लिए मिलेगी। ये जो भी 130 के ऊपर आपको जो ईटीएफ्स नज़र आ रहे हैं इनको काफ़ी ज़्यादा समय हो गया है, तो इनकी प्राइस जो है वो बढ़ते बढ़ते अभी यहाँ तक आ चुकी है। जो भी गेन आपको होगा वो हमेशा परसेंटेज टर्म्स में होगा। अगर आप इसमें भी 1000 रुपये डालोगे और इसमें भी 1000 रुपये डालोगे तो परसेंटेज वाइज जो है वो आपको रिटर्न मिलेगा, और वो रिटर्न रिलेटेड रहेगा गोल्ड से। तो गोल्ड जितना भी ऊपर नीचे होता है, ये भी ईटीएफ्स मोस्टली उतना ही अप्रोक्सीमेटली ऊपर नीचे होते हैं। एग्जैक्टली होते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आपको जितना रिटर्न गोल्ड ने दिया है उससे अच्छे भी मिल सकते हैं, उससे खराब भी मिल सकते हैं, तो उसको एक ट्रैकिंग एरर हम बोलते हैं। तो उससे ऊपर नीचे ये ईटीएफ्स का जो रिटर्न है वो फ्लक्चुएट हो सकता है। तो आपको डिसाइड कैसे करना है कि कौन सा ईटीएफ लेना है? सबसे पहले तो ये जो आपको छोटे छोटे ईटीएफ है उनको आप अवॉइड कर सकते हो। आपको जो भी बड़े बड़े ईटीएफ नजर आ रहे हैं उसमें आपको चेक करना है, या जो भी ईटीएफ में भी अगर आप छोटा भी ईटीएफ ले रहे हो, चेक करिए कि उसमें इनफ वॉल्यूम है या नहीं और उसका एक्सपेंस रेशो कितना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर ये टाटा का ही आपको एग्जांपल ले लेता हूँ, तो इसमें आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको लाइव वॉल्यूम नजर आएगा, तो काफ़ी ठीक ठाक सा वॉल्यूम आपको नजर आ रहा है, और बायर्स और सेलर्स देखोगे तो काफ़ी सारे हैं। तो अगर इतने सारा वॉल्यूम है और इतने सारे बायर्स और सेलर्स हैं तो इससे क्या होता है ना कि कल को जाकर अगर आपके पास बड़ी क्वांटिटी भी है, आपको बेचना है, खरीदना है, तो उस केस में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी इनलिक्विड ईटीएफ है, उसमें ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, बायर्स और सेलर्स रहते नहीं है, तो उस केस में आपको एग्जिट करने के लिए दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि वॉल्यूम उसमें अच्छा खासा ट्रेड होता है या नहीं, और दूसरा हम चेक करते हैं एक्सपेंस रेशो। अब ये एक्सपेंस रेशो जैसे आपके म्यूचुअल फंड में लिया जाता है, एक टाइप की फीस होती है, तो वो आपको इसमें भी देनी पड़ती है, बट कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स इसमें काफ़ी कम होती है। तो आप भी ईटीएफ से चूज करो अगर आपके पास दो ऑप्शन है, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में, क्योंकि वो जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं वो भी जाकर ईटीएफ्स में ही पैसे लगाते हैं, वो कुछ अलग पैसा नहीं लगा रहे, वो भी आकर ये ईटीएफ से खरीदते हैं। तो क्यों उनको जो है वो एक्स्ट्रा आप एक्सपेंस रेशो दो? तो उससे अच्छा आप खुद ही जाकर ये जो ईटीएफ है वो खरीदो। फिर ये ट्रैकिंग एरर होता है जो इसका फिलहाल नहीं है, कैलकुलेट नहीं हुआ है। एक्सपेंस रेशो आपको चेक करना है कितना है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट मेरे हिसाब से एटलीस्ट 4000 करोड़ के ऊपर रहने चाहिए, तभी आप उसको कंसिडर करना, वरना मत करना, नहीं तो फिर वो लिक्विडिटी इश्यूज आपको आ सकते हैं। सिमिलर ईटीएफ्स में अगर आप जाओगे तो आपको 1 ईयर का रिटर्न देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं निप्पॉन के इस वाले गोल्ड ईटीएफ में जाता हूँ और इसका एक्सपेंस रेशो देखता हूँ तो इसको आपका 0.81 मिलता है, और इसका ट्रैकिंग एरर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसमें भी आपको बहुत सारा वॉल्यूम देखने के लिए मिलता है। ऐसे ही कई सारे ईटीएफ है, आपको जिसमें भी बाय करना है आप कर सकते हो।
सबका आपको जो है वो 1 साल का रिटर्न आप यहाँ से ईज़िली चेकआउट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि इसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया था तो वो जाकर खरीद लेना, बिल्कुल भी नहीं। ये ऊपर-नीचे हो सकता है और कैलकुलेशंस में भी, एडजस्टमेंट्स में भी कभी-कभी ऐसा हो जाता है। तो आपको अपने हिसाब से चेक करना है, एक्सपेंस रेशियो और वॉल्यूम अगर अच्छा है तो उसके साथ आप जा सकते हो, अपना एनालिसिस आप कर सकते हो। तो गोल्ड का जैसे मैंने आपको बताया, जैसे अभी इसको बाय करना है तो बाय आप यहाँ से कर सकते हो और एसआईपी अगर आप करना चाहो तो एसआईपी भी इसमें कर सकते हो। वन टाइम इकट्ठा इन्वेस्ट करना है तो बाय में जाकर जैसे आप शेयर्स खरीदते हो, बाय में जाइए, डिलीवरी सेलेक्ट करिए, इंट्राडे सेलेक्ट मत करिए। इधर अपनी जो भी क्वांटिटी होगी, एग्जांपल के लिए मैं 5 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, मैं 5 क्वांटिटी इधर लगाऊंगा। मार्केट ऑर्डर लगानी है या लिमिट ऑर्डर, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है तो हमेशा लिमिट ऑर्डर प्रीफर करिए, जो भी इधर मार्केट में प्राइस चल रहा है उसी के आसपास का लिमिट ऑर्डर लगा दीजिए, ताकि आपका ऑर्डर जो है वो तुरंत एग्जीक्यूट हो जाए। और मार्केट में अगर आप लगाना चाहते हो तो मार्केट सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा होगा उसी के आसपास आपका ऑर्डर जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर आप इस रिक्वायर्ड पर क्लिक करते हो तो आपको जो है वो चार्जेस वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएंगे, कितने लगने वाले हैं, तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। और जैसे ही आप बाय क्लिक करोगे और डन पर क्लिक करोगे, आपकी जो होल्डिंग्स है उसमें ये जो ईटीएफ है वो आ जाता है। अब सिमिलर वे में अगर आप इसमें एसआईपी करना चाहो तो यहाँ से एसआईपी भी कर सकते हो। तो एसआईपी पर क्लिक करने के बाद अमाउंट के हिसाब से एसआईपी होती है और क्वांटिटी के हिसाब से होती है। अमाउंट में क्या होता है, अमाउंट में ये होता है कि मान लेते हैं कि आपको 1000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं। अब हमेशा ये तो कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इसकी प्राइस जो चल रही है वो 15.6 में चल रही है। कभी 17 चलेगी, 18 चलेगी, 20 चलेगी, 10 चलेगी, 12 चलेगी, ऊपर नीचे हो सकता है। तो अमाउंट में क्या होता है कि 1000 रुपये है तो 1000 रुपये में मैक्सिमम जितने यूनिट्स आपको आ सकते हैं उतने मिल जाएंगे। और क्वांटिटी में क्या होता है, क्वांटिटी में अमाउंट डिपेंड नहीं करती है। अगर आपने लिखा है 50 क्वांटिटी इन्वेस्ट हो जानी चाहिए, तो 50 क्वांटिटी में जो भी प्राइस उस दिन चल रहा होगा, जिस दिन आपकी एसआईपी कटेगी, उस हिसाब से जितना भी अमाउंट बनेगा उतना आपके अकाउंट से कट हो जाएगा। अकाउंट से मेरा मतलब है कि ग्रो के डीमैट बैलेंस से। तो ये जो पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट से नहीं कटता है, आपके डीमैट के बैलेंस से ही कटेगा। आपको चाहिए तो आप एक ऑटो पे सेटअप कर सकते हो आपके बैंक से आपके ग्रो के डीमैट बैलेंस में, तो पैसा बैंक से डीमैट बैलेंस में आ जाएगा और वहां से जो है वो आपकी एसआईपी कट हो जाएगी। आपको चाहिए तो आप क्वांटिटी के हिसाब से ही करना, अमाउंट के हिसाब से मत करना, क्योंकि अमाउंट में क्या होता है, मान लेते हैं 20 रुपये कोई भी ईटीएफ की प्राइस चल रही है और 1000 रुपये आपका अमाउंट के इसमें आपने लगा रखा है। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो आपको 50 ईटीएफ मिल जाएंगे, पर 20 के जगह अगर 19 हो जाती है प्राइस, तो फिर तो जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा, जिसमें आप ईटीएफ पूरी तरीके से तो नहीं खरीद पाओगे 1000 रुपये में, तो उसमें जो भी बचा हुआ अमाउंट रहेगा उसका जो है वो डीमैट बैलेंस में ही पड़ा रहेगा, और जब वो अगली बार पैसे कटेंगे उसमें वो यूज़ हो जाएगा। तो आप चाहिए तो अमाउंट के हिसाब से भी लगा सकते हो, क्वांटिटी के हिसाब से भी लगा सकते हो। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो आप इधर से चूज़ कर सकते हो, वीकली करनी है तो वीकली कर सकते हो, मंथली हर महीने करनी है तो मंथ का सेलेक्ट करके आप जो है वो एसआईपी भी सेटअप कर सकते हो। तो जैसे मैं 10 क्वांटिटी लेना चाहता हूँ हर महीने, तो महीने की मैंने तारीख सेलेक्ट कर दी है। अप्रॉक्स कितना पैसा लगेगा वो आज के हिसाब से कैलकुलेट हुआ है, तो उसमें ये लोग, अगर आप आई पर क्लिक करते हो तो अप्रॉक्स चार्जेस और उसके हिसाब से और 10% का एक बफर अमाउंट लेकर आपको एस्टिमेटेड जो है वो चार्जेस बता देते हैं। बट इसमें कुछ भी हो सकता है, महीने टू महीने अगर प्राइस बढ़ते चले गई तो आपकी जो एसआईपी का अमाउंट है वो भी बढ़ता चला जाएगा। तो आपको उस हिसाब से आपके जो बैलेंस है उसमें पैसे मेंटेन करने हैं। और जैसे ही आप क्रिएट स्टॉक एसआईपी पर क्लिक करते हो, आपकी एसआईपी शुरू हो गई है। या आपको ऑटो पे सेटअप करने के लिए इधर बोलेगा, यहाँ से आप ऑटो पे सेटअप कर सकते हो। नहीं करना है तो इसको आप कट कर दीजिए, बस हर महीने अपने डीमैट बैलेंस में पैसा ऑन कर लेना। मुझे नहीं करना है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको करना है तो हमेशा आपके पास इधर बटन रहता है, आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हो। तो ये ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा, ये ऑप्शन आपको होल्डिंग्स वाले सेक्शन में, ये जो 3 डॉट है इसके ऊपर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद मैनेज एसआईपी में आपको आना है। इधर आने के बाद ऑटो पे का बटन आपको मिलता रहेगा, यहाँ से आप जब चाहो तब ऑटो पे लगा सकते हो। और अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं आपके एसआईपी में, यहाँ पर क्लिक करके आप डेट चेंज कर सकते हो, अमाउंट या क्वांटिटी चेंज कर सकते हो और यहाँ से आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपको वन टाइम खरीदना है ईटीएफ तो वन टाइम भी खरीद सकते हो। अगर आपको एसआईपी इसमें शुरू करनी है तो एसआईपी भी आप शुरू कर सकते हो, और जितने दिनों तक चाहो उतने दिनों तक आप ईटीएफ होल्ड कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन 2 दिन, आप आज खरीद के आज बेचना चाहोगे तो भी चलेगा, आज खरीद के 10 साल बाद बेचना चाहोगे तो भी चलेगा। और इसका जो भी प्राइसिंग या चार्जेस का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल स्टॉक्स के जैसे ही होता है, और मैंने आपको बताया भी है कि कहाँ पर से आप उसको चेक कर सकते हो। अभी मैंने आपको गोल्ड का एग्जांपल दिया, सिमिलरली आप सिल्वर का भी कर सकते हो। एक्सप्लोर में जाइए, एक्सप्लोर में जाने के बाद ईटीएफ में आइए, ईटीएफ में आने के बाद इधर आपको गोल्ड की जगह पर सिल्वर सेलेक्ट करना है, और सिल्वर में अब आपको सिल्वर के इधर ईटीएफ देखने के लिए मिलेंगे। जो भी खरीदना है आपको उसके ऊपर क्लिक करके आप वन टाइम इन्वेस्ट करना है तो बाय पर जाकर इधर स्टॉक के जैसे उसको खरीद लीजिए, एसआईपी करना है तो एसआईपी कर लीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि म्यूचुअल फंड में कैसे आप गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अवॉइड करिए, क्योंकि मैं आपको उसमें बताता हूँ एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। तो आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड्स में आना है।
म्यूचुअल फंड्स में आने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको गोल्ड एंड सिल्वर फंड्स मिल जाएंगे, इस पे आ जाइए। इधर आने के बाद इधर आपको सारे जो है वो गोल्ड एंड सिल्वर के फंड मिल जाते हैं। बट इसमें अगर आप एक चीज़ अच्छे से ऑब्जर्व करोगे तो इधर ईटीएफ, इधर जो है वो फंड ऑफ फंड, ईटीएफ फंड ऑफ फंड, ईटीएफ फंड ऑफ फंड। तो इसका मतलब यही है कि ये लोग जाकर जो है वो अपना पैसा ईटीएफ में ही लगाते हैं और उसके बदले में वो आपसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि निपॉन इंडिया का सिल्वर ईटीएफ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसका हम एक्सपेंस रेशियो देखते हैं तो 0.22 है। अब आप बोलोगे उधर तो 0.81 था जब हमने निपॉन का देखा। अभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो ये एक्सपेंस रेशियो कम देखने के लिए मिले कंपेयर टू ईटीएफ, बट ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है इसमें एडिशन जो है वो ईटीएफ की एक्सपेंस रेशियो की नहीं बताई जाती है। ये जो लोग हैं वो जाकर अपना ईटीएफ खरीदते हैं। मैं आपको होल्डिंग्स में बताता हूँ कि ये जो ईटीएफ है वो कहाँ पर अपना पैसा लगा रहा है। तो अगर आप होल्डिंग्स में आते हो तो होल्डिंग में आपको सबसे ऊपर देखने के लिए मिलेगा निपॉन इंडिया सिल्वर ईटीएफ। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ और इसका आपको अगर मैं एक्सपेंस रेशियो बताऊँ तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.58। और वही अगर हम इसके म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो देखें तो इसके म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो है समवेयर अराउंड 0.22। तो आप तो बोलोगे कि ईटीएफ के कंपैरिजन में इसका एक्सपेंस रेशियो कम है, बट इसके एक्सपेंस रेशियो में वो जो ईटीएफ में पैसा लगाने वाले हैं उसका एक्सपेंस रेशियो जो है वो ऐड नहीं किया हुआ है, तो वो भी ऐड होता है और इसीलिए आपको जो है वो म्यूचुअल फंड में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना है। अगर आप फिर भी लगाना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, बट मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें नहीं लगाओ। तो आप इसमें एसआईपी कर सकते हो या वन टाइम इकट्ठा इन्वेस्टमेंट करना है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको भी समझ में आ गया होगा कि कैसे हम ग्रो में गोल्ड या सिल्वर खरीद सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करना। कोई भी डाउट या दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।